हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आईआईटी पटना का बीएस डिग्री क्या है, जिसमें आपको जेई रिक्वायर्ड नहीं है। बिना जेई के अगर आप आईआईटी पटना आईटी का टैग लेना चाहते हैं तो आईआईटी पटना दोस्तों ऐसा कोर्सेज कुछ लाई है जिसमें दोस्तों बिना जेई मेन के जेई एग्ज़ाम के आपको एंट्री मिल सकता है और बहुत सारे ऑप्शंस है। क्या क्या दोस्तों साथ जानेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है आईआईटी पटना का, कितने कोर्सेज में आपका इसका बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या ये सब प्रोज एंड कॉज क्या है, ये सारी चीज़ें आप बात करेंगे। सब बेनिफिट्स क्या हैं और क्या इसमें प्लेसमेंट की चांसेस हैं, ये सारी डिटेल्स दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जहाँ दोस्तों आईआईटी पटना की बात करें तो न्यू एजुकेशन आईआईटी पटना स्टार्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यानी कि स्टार्ट किया है 2020 से 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। कुछ डिग्रीज हैं जो 3 साल की आपकी कोर्सेज कराती हैं, कोर्सेज हैं। तो इसमें दोस्तों अंडर यूजी कोर्सेज कुछ आप आईआईटी पटना ने, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस आपको अटेंड करने मिलेगा। अब इसका फीस वगैरह क्या है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो इसमें आपको आईआईटी की तरफ से, आईआईटी पटना की तरफ से आपको डिग्री मिलेगा बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिसिस और कुछ भी कोर्सेस हैं और आगे बीबीए का भी कुछ कोर्स हैं, उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों बात करें इसमें आपको ऑनलाइन डिग्री, ऑनलाइन क्लासेस आपका चलेगा और आपको जो है कैंपस एक्सेस दिया जाएगा, जैसे फेस्ट वगैरह स्पोर्ट अगर आप ये सब अटेंड करना चाहते हैं इसके लिए आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। बाकी आपका सारा जो क्लासेस है ऑनलाइन चलने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों जानेंगे आपके पास क्या क्या करना है, आपको किस स्टूडेंट को ये डिग्री अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जानेंगे आगे। सबसे पहले बात करें इसका फीचर्स की बात करें तो एंट्री एग्जिट, यानी कि अगर आप एंट्री ले चुके हैं, अगर आपको बीच में एग्जिट करना चाहते हैं तो सेकंड ईयर में अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। उसके बाद मान लीजिए आपने एग्जिट कर लिया, उसके बाद आप एंट्री करना चाहते हैं, दोबारा आना चाहते हैं, दोबारा भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये इसका फीचर्स है। क्रेडिट बैंक फैसिलिटी, इसमें दोस्तों आपको क्रेडिट बनेगा जैसा जैसे आप कोर्सेस आपका जैसे जैसे स्कोर करेंगे आपका क्रेडिट इसमें आपको ऐड होता जाएगा। उसके बाद कॉन्करेंट स्टडी इंटू, अगर आप किसी और प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप कोई और कोर्स कर रहे हैं, इसको लेना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये आप डुअल डिग्री कोर्स करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं इसके लिए। और अर्न वाइल यू लर्न, अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं फिर भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, ये डिग्री ले सकते हैं आईआईटी पटना के थ्रू। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन दिसंबर तक ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका ओपन है टिल दिसंबर तक। और तो बात करें गाइस नेक्स्ट की, तो इसमें क्या है कि आपको कंप्यूटर साइंस इन बीएससी दी 3 साल की बीएससी डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपको बीबीए ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीएचडी वगैरह और एमएससी का भी कुछ कोर्सेस आपका ऑनलाइन डिग्री की तहत ले सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपका तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ईयर एडमिशन विल बी कंसिडर्ड फॉर, बात करें दोस्तों आप 11th स्टैंडर्ड एंड फर्स्ट सेमेस्टर आप 12th स्टैंडर्ड इश्यूड ड्यूली 5 all such candidate will be required to produce proof of having passed in qualify examination 12th स्टैंडर्ड। आप अगर 12th आपको क्वालिफाई करना है, आप 12th क्वालिफाई है दोस्तों, उसका प्रूफ आपको ये दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपका कुछ एज लिमिट है जिसमें आप 25 साल से कम होने चाहिए, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 द एज ऑफ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन शुड बी फ्लिप बिलो, आपका इससे नीचे आपका एज होना चाहिए। तो इस डेट तक यानी कि 1 अक्टूबर 2024 तक, इस डेट तक आप 25 साल के होने चाहिए और 25 साल के नीचे होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये आपका एज क्राइटेरिया है। और दोस्तों इसमें एडमिशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दिए हैं जैसे CUT सेट वगैरह, उसका स्कोर कार्ड दिखा करके आप केवल यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। जान लीजिए मार्क्स कितना है ये नहीं वैल्यू, तो आप इसको स्कोर कार्ड दिखा के यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। वो चाहे CUT का हो या कोई और एग्ज़ाम हो, जैसे सेट या जेई का भी अगर एग्ज़ाम ने आपने अटेंड किया, नीट का भी, तो वो भी आप दिखा के ले सकते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु डेट ऑफ बर्थ फॉल्स आफ्टर 1 अक्टूबर 1999 और लास्ट जो आपका अगर 1999 से नीचे है फिर भी आप एलिजिबल नहीं है, तो इसके बीच में आप रहना चाहिए जो आपका डेट गिवन है। द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डिंग टेल
10वीं का मार्क्स सर्टिफिकेट मार्कशीट और 12th का 10 का मार्क्स की दोस्तों, इससे आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट जो सर्टिफाई किया जाएगा इसे आपका प्रूफ के लिए लिया जाएगा। उसके बाद ये तो रहा दोस्तों आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद डोमेस्टिक इंडियन कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपका जो है BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 10+2 साइंस स्ट्रीम, और उसके बाद BBA। हाँ, आपका मिनिमम 60% आपका होना चाहिए 12th में, ये भी आपका है, यानी कि 60% क्राइटेरिया यहाँ पर है आपका मिनिमम 60। अगर आप इंडियन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए, इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए भी कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशंस हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपका यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन के लिए कौन कौन सा, तो वैलिड स्कोर रैंक इन नेशनल स्टेट लेवल एग्ज़ाम, यानी कि या जेई एडवांस हो या जेई मेन, नीट, CUET, बिट सेट, KVPY, NTSC इन इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर, स्टेट एंट्रेंस या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दिखा सकते हैं। उसी के अलावा अगर आप केवल उसमें पास हैं, सो गाइज आप अगर क्वालिफाइंग मार्क्स अगर पास हैं आप उसको, तो आप में एडमिशन हो जाएगा। कोई रैंक आपका कैसा भी हो, कितना भी लो मार्क्स हो, लेकिन अगर आप उस एग्ज़ाम में पास हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और वैलिड स्कोर इन इंटरनेशनल इंटरेस्ट, जैसे आपका सेट, UK का BMAT, ये वगैरह, ये सब एग्ज़ाम आपका अगर है तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए भी कुछ यहाँ पे है तो वो भी अपना देख सकते हैं, उनका क्वालिफिकेशन स्टेट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों आपको बता दिया गया है, ये जो है आपको देखा गया है। उसके बाद गाइज यहाँ पे बात करें तो ये दोस्तों 100% इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि इनका कहना है कि 100% इंटर्नशिप सपोर्ट ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी कि इनका सपोर्ट रहेगा 100% प्लेसमेंट। प्लेसमेंट करने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ऑफ कैंपस यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हो, यानी कि प्लेसमेंट जो बीटेक वाले स्टूडेंट यहाँ पे प्लेसमेंट लेते हैं, कैंपस में प्लेसमेंट सेल आती है, वो अलग है। यहाँ पे दोस्तों आपको सपोर्ट किया जाएगा। बाकी रियलिटी अगर आप प्लेसमेंट की बात करें दोस्तों, तो आपके स्किल्स ऊपर रहता है, आप कैसा स्किल्स परफॉर्म करते हैं उसी हिसाब से आपको प्लेसमेंट मिलेगा, जैसा कि मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट इंटर्नशिप सपोर्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंटर्नशिप आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में ये करने को मौका मिलता है। इंटर्नशिप के लिए आपका 10 to 15 डेट ऑफलाइन लेक्चर प्रैक्टिकल, यानी कि 10 से 15 दिन यहाँ पे ऑफलाइन भी विजिट करने को मिलेगा IIT पटना में। तो प्रैक्टिकल और लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने के लिए कैंपस में आपको हर सेमेस्टर में आपको ऑफलाइन विजिट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद गाइस बात करें तो प्रोग्राम्स आपका, ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। 100% लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आपका होगा। फुली कंप्लेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी फ्रेमवर्क इनका करिकुलम है, इसके अकॉर्डिंग ये बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद ये बेसिक ऑनर्स कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक, ये जो कोर्स है ये 3 साल का कोर्स है। इसका दोस्तों अगर बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो डोमेस्टिक कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ये 1500 है, और यहाँ पे पर सेमेस्टर जो फीस लगने वाला है दोस्तों ये 46,000 पर सेमेस्टर, ये आपका फ़ीस लगने वाला है अगर आप इंडियन कैंडिडेट हैं। तो ये आपका दोस्तों पर सेमेस्टर, यानी कि यहाँ फ़ीस भी अच्छा खासा है। तो जिन भी स्टूडेंट दोस्तों अगर या किसी C ग्रेड कॉलेज में है, अगर चाहते हैं एक अच्छी डिग्री मिले वो ले सकते हैं, या कोई जॉब कर रहा है वो चाहता है कोई बड़ी डिग्री मिल जाए, IIT का टैग लेना चाहते हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और उनको अगर फीस वगैरह को प्रॉब्लम नहीं आता तो वो इसमें उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं ये कोर्स है। उसके बाद गाइज यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बिना JEE एडवांस और JEE एग्ज़ाम दिए आप जो है IIT का टैग ले सकते हैं। और BBA की बात करें, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फ़ीस दोस्तों 56,400 पर सेमेस्टर है, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर 1500 है। तो ये दोस्तों आपका फीस स्ट्रक्चर है दोनों कोर्सेस का। मेजर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बताया, EMI पर भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर आपके पास नो कास्ट EMI पे आप भी फ़ी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपको फ़ी पेमेंट कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सभी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आप देख सकते हैं, विप्रो, इन्फोसिस, एयरटेल, ये सभी कंपनियाँ यहाँ पे वर्क करने के लिए, यानी कि इंटर्नशिप वगैरह इन सभी कंपनीज़ में आपको करने को मिलता है। तो इंटर्नशिप आपको इन सभी कंपनीज़ में आपको मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन वेयर पार्टिसिपेट आर एम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ एंजॉइंग प्रोग्राम, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लिए रहते हैं ये इंटर्नशिप करने का मौका इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में मिलता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर दोस्तों लास्ट वीक ऑफ ये जो है कैंपस में ओरिएंटेशन जो है लास्ट वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो ये ओरिएंटेशन का डेट है
है 2024 का तो डेट था 2024 दोस्तों, ये डेट था, तो वही मान के चलिए आपका। सो अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वही आपका नेक्स्ट ईयर का डेट होगा। उसके बाद प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी इनका कुछ है, ये अपने ये आईटी पटना के बारे में कुछ प्लेसमेंट ऑफर्स वगैरह ये आप देख सकते हैं, जो कि बीटेक वगैरह सभी स्टूडेंट के हैं। ये अपना जो एक रेपुटेशन बढ़ाने के लिए आप सारी चीज़ें यहाँ पे दिए हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका आईटी पटना। और इस यहाँ पे दोस्तों जैसा कि इनका कहना है 100% इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा, यहाँ के सपोर्ट मिलेगा, यानी कि ऑन कैंपस आपका प्लेसमेंट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है, यानी कि ऑन कैंपस आपका प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सपोर्ट ये करेंगे। तो और ऑफ कैंपस आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, स्किल्स जो भी है आपके उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद 3 EL/UG रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स, इसके बारे में दोस्तों बात कर रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप इन सभी दिए गए लिंक पे आप आप विजिट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो प्रोफेसर्स हैं, टॉप के क्वालिफाइड प्रोफेसर, हाई क्वालिफाइड प्रोफेसर, ये दोस्तों इनके बारे में दिया गया है। ये सभी यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल आप अटेंड कर सकते हैं, फेस्ट वगैरह आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। इंटर्नशिप, बड़ी बड़ी कंपनियों के दोस्तों इंटर्नशिप यहाँ पे देखने को मिल गया। तो इंटर्नशिप दोस्तों जैसे गूगल, DRDO, इसरो जैसे एडोब वगैरह, ये सभी कंपनीज़ आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इंटर्नशिप करने का मौका मिल गया है। उसके बाद गाइस बात करें अगर अप्लाई करना है तो इन सभी वेबसाइट पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप IIT का टैग लेना चाहते हैं तो आप IIT पटना का ये कोर्स ले सकते हैं। प्लेसमेंट सेशन दोस्तों इनका है, जो कि दोस्तों देखिए अगर कोई भी कॉलेज है अपने प्लेसमेंट के बारे में बताएगा, वो एक अपने हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड डेटा यहाँ बताता है। तो प्लेसमेंट के लिए मैं कुछ कहूँगा नहीं। और हाँ, बात करें दोस्तों ये ऑनलाइन डिग्री आपको कहीं न कहीं दोस्तों अगर आप बात करें प्लेसमेंट की, तो कोई भी कंपनी अगर आपको प्लेसमेंट क्यों देना चाहेगी, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स है तो प्लेसमेंट देना चाहेगी। तो ये दोस्तों स्किल्स वो आपका ऐसे डिसाइड होता है कि आप कितना हार्ड वर्किंग करके उस कॉलेज में गए हैं। तो अगर दोस्तों अगर इनको प्लेसमेंट देना होगा तो वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे जो बीटेक कर रहे हैं, जो हार्ड वर्किंग करके गए हैं, उनको देगी कंपनी प्लेसमेंट। तो कहीं न कहीं अभी इनसे ऊपर भी बहुत सारे प्लेसमेंट हैं, तो उसमें भी कुछ भी स्टूडेंट रह जाते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कहूँगा, ये मेरे अकॉर्डिंग बात करें। लेकिन अगर आपको IIT का टैग चाहिए और डिग्री चाहिए, आप एक बढ़िया डिग्री, हाँ, इसका लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ मेहनत नहीं कर पड़ेगी, आपको यहाँ भी हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। अगर आपको डिग्री लेना है तो बहुत सारी मेहनत यहाँ पे भी करना पड़ेगा, आपको सारे प्रोजेक्ट वगैरह करिकुलम, ऑनलाइन क्लासेस आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको करिकुलम मेंटेन भी करना पड़ेगा आपका, और कंसिस्टेंट आपको यहाँ पे पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आपका दोस्तों एग्ज़ाम वगैरह सब क्लियर होंगे। तो ये भी आपको चीज़ें देखना पड़ेगा। उसके बाद ये दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो प्लेसमेंट के दोस्तों बता दिया क्या इन्फॉर्मेशन है। ऐसे बहुत सारे IITs जो है ऑनलाइन डिग्री, जैसे IIT मद्रास भी कुछ कोर्सेज में ऑनलाइन डिग्री आपको प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन से आते हैं कि क्या ये डिग्री वैलिड है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। सभी एग्ज़ाम से आपका डिग्री वैलिड है दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो चाहे जो ग्रेजुएशन आपको यहाँ से कंप्लीट हो सकता है। ग्रेजुएशन के लिए आपको कोई किसी और के बदले आपको अगर ये डिग्री ले रहे हैं तो वो भी वैलिड है, हर जगह वैलिड है, डिग्री में कोई आपका इशू नहीं आएगा। ये आपका ऑनलाइन डिग्री है, लेकिन आपका ये दोस्तों IIT पटना का सर्टिफाइड डिग्री आपको यहाँ पे मिलेगा। ये दोस्तों इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, इसी तरह बेस्ट कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी क्वेरी जो पासपोर्ट करिए। थैंक यू।